मेरे दिमाग की सिचुएशन को फील करना। मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर कोई मेरे को डांट जाए तो मैं उसे सीरियसली नहीं लेता था। मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। अगर कोई मेरे को कुछ बोल के जाए, सुना के जाए, भले ही मेरी गलती नहीं है, फिर भी अगर वो बोल के जाए, सुना के जाए, मेरे को दबाने की कोशिश करे, ग्रुप में दबाने की कोशिश करे, तो मैं कुछ बोलता नहीं, ना कोई इमोशंस दिखाता, बस सुनता, सुनकर घर आ जाता ना। और घर आकर ना कोई उस पर थिंकिंग होती, और एक तरह से मैं उसके बारे में कुछ सोचता नहीं था कि पिछले घंटे मेरे साथ क्या हुआ या बीते कल मेरे साथ क्या हुआ, किसने मुझे बुलिंग किया, किसने मुझे डांटा, किसने मुझे कुछ बोला। भले ही मेरी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला, तो मैं ऐसा कुछ सोचता भी नहीं था। क्यों बोला, कैसे बोला, और मैंने उन्हें कुछ क्यों नहीं बोला, तो मैं ये कुछ सोचता ही नहीं। मैं जब भी ऐसा बैठा रहता शांत, या कहें बिना मोबाइल फोन के, तो मेरे अंदर कोई विचार आता नहीं था। लेकिन मेरे एक माइंड में एक प्रेशर सा बना रहता था, जैसे कोई माइंड को जकड़े हुए है, लेकिन कोई विचार नहीं आता था। तो मैं इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाया क्या है ये, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में एक चीज ने मेरी बहुत मदद की, और वो है ये डायरी। यस, इस डायरी ने सबसे पहले तो मुझे सोचना सिखाया क्लियरली। पहले मैं क्लियरली नहीं सोच पाता था, अब क्लियरली डायरी की मदद से मैं सोच पा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। तो जब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसा था, जिनका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी था, लेकिन मैं सोचता ही नहीं था कुछ, तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालता किसी भी चीज का। तो जब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया तो वो प्रॉब्लम्स, अब उन्हें मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, और उनसे निकल पा रहा हूँ। तो डायरी लिखने का एक बेनिफिट जो मुझे हुआ, वो है मेरी थिंकिंग क्लियर हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं उनकी डेप्थ तक जाकर मैं उन्हें सॉल्व कर पा रहा हूँ, और अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई समस्या सॉल्व करता हूँ तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है कि हाँ, मैंने इस समस्या को सॉल्व कर लिया है, मैं यहाँ से निकल गया हूँ, अब ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा परेशान नहीं करेगी।